हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। चलिए लास्ट दो क्लास हम मेटल नॉन मेटल की लगा चुके हैं। पहली क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की थी और सेकंड क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टी की थी। और केमिकल प्रॉपर्टी में लास्ट में मैं थोड़ा सा बता के गया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो याद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक ऐसे एग्जाम्पल उठाया था Fe प्लस में CuSO4 और Cu प्लस में FeSO4। यहाँ पर तो हमने रिएक्शन करके दिखाई थी FeSO4 और यहाँ पर हमने लिख दिया था नो रिएक्शन। भाई क्यों लिख दिया नो रिएक्शन, क्या रीज़न था उस नो रिएक्शन को लिखने का? आज यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आज उस रीज़न को भी समझेंगे। ये रिएक्टिविटी जो सीरीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है हमारे सिलेबस में। इसके जरिए आप कई रिएक्शंस को कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में भी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगी। चलिए तो रिएक्टिविटी सीरीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये मैंने जो अरेंज किए हुए हैं ये सबसे पहले इस तरीके से अरेंज है भाई। ये सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये इस तरीके से मतलब एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज किया हुआ है। समझ लेते हैं, देखिए किस तरीके से। सबसे पहले आता है हमारे पास पोटेशियम, के से हम पोटेशियम को डोनेट करते हैं, नोटेशन उसकी उसके बाद सोडियम, फिर हमारे पास आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कैल्शियम, और ये आ गया हमारे पास Hg सॉरी ये आ गया हमारे पास सिल्वर, और ये आ गया हमारे पास गोल्ड। ये सॉरी Hg हमारे पास ये हो गया मरकरी, ये हो गया हमारे पास मरकरी, ये शायद बोलना भूल गया मैं, ये होता है हमारे पास मरकरी। चलिए तो इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? याद करने का तरीका देखो, वैसे याद नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, सोडियम पोटेशियम याद हो सकता है। शायद पिछले लेक्चर में मैंने बता भी दिया है कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। सोडियम और पोटेशियम की हमने बात की भी थी, वहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल थे। उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी लिखा था, वाई शुड सोडियम कैप्टिमर्स इन कैरोसिन ऑयल, एक तो ये वाला क्वेश्चन हमने लिखा था, ठीक है। और ये बताया भी था कि सोडियम और पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। जैसे ही एयर के साथ रिएक्शन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैच फायर कर लेंगे, आग जो है पकड़ लेंगे। वाटर में अगर हम इसको डालते हैं, वाटर में डालने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमने उस तरीके से पढ़ा था। देखिए किस तरीके से इसको याद रखने की ट्रिक जो मैंने बढ़ाई है, एक ट्रिक है कि केदारनाथ का एक माली है, क्या करता है वो, आलू जरा फीके पकाता है। याद हो जाएगा। देखिए केदार से के, नाथ से एन है सोडियम, का से Ca, माली से Mg। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। आलू से हो गया Al, जरा से हो गया Zn, फीके से हो गया Fe, पकाता से हो गया Pb, है से H। उसके बाद कौन है, कौन से मतलब Ca, हद हो गई भाई आगे आओ। कौन है, हद हो गई आगे आओ। आगे से मतलब क्या हो गया Ag, आओ से क्या हो गया Au। तो इस ट्रिक के जरिए क्या कर सकते हैं हम, रिएक्टिविटी सीरीज समझ सकते हैं। अब देखिए जरा, मैंने वहां पर लिखा था Fe प्लस में CuSO4, तो क्या हुआ, देखिए Fe जो आ रहा है Cu से, देखिए Cu हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर Cu खैर नीचे आएगा, एक मिनट शायद कुछ गलती हो गई है यहाँ पर, कौन कैल्शियम, यहाँ पर Cu आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है, और यहाँ पर आएगा Cu। हाँ जी ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर आना था Cu, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव है तो क्या कर लेगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस में Cu को अलग छोड़ देगा। लेकिन अगर हम वही लिखे Cu प्लस में FeSO4 तो हमारे पास हो जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये हाई रिएक्टिव मेटल है, तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज इस मेटल एंड नॉन मेटल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे, ठीक है, सिलेबस में। उसके बाद चलते हैं अपने कि अगर मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके की फॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई, साथ साथ पूछते रहे। देखिए अब कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। अगर हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, अगर हमारे पास मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या बनाते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मेटल क्या है और नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के बारे में वैसे तो जानते हैं,
ठीक है। और जब हम अपने फोर्थ चैप्टर पर आएंगे, सॉरी फिफ्थ चैप्टर पर आएंगे, फिफ्थ चैप्टर में मैं पीरियोडिक टेबल में बता दूंगा कि किस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड पर मेटल लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर नॉन मेटल लिखे हुए हैं, वहाँ पे मैं कंप्लीट जो है डिटेल में वहाँ पे समझा भी दूंगा। देखिए फिलहाल मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ नॉन मेटल के और मेटल के। नॉन मेटल के भी लिख लेते हैं और साथ में मेटल के भी लिख लेते हैं। मेटल में क्या हो गया हमारे पास, मेटल में हो जाएगा जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम लिख लिया, मैग्नीशियम लिख लिया, सोडियम भी लिख लो, सोडियम लिख लो, पोटेशियम लिख लो, कैल्शियम लिख लो, सोडियम लिख लो, पोटेशियम लिख लो। और नॉन मेटल में एग्जांपल हम लिख सकते हैं, नॉन मेटल में लिख लो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, फ्लोरीन लिख लो, क्लोरीन लिख लो, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, कुछ एग्जांपल लिख लिए। अगर बात करें सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एल्यूमिनियम का हो गया हाँ जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11 और मैग्नीशियम का हो गया 12, एल्यूमिनियम का हो गया 13 और पोटेशियम का हो गया हमारे पास, पोटेशियम का होता है 19, कैल्शियम का होता है 20। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281, यहाँ पर देखें 283, यहाँ देखें 282, यहाँ देखें 2881 और यहाँ देखें 2882। अगर यहाँ पे सोडियम की देखते हैं, इसकी सॉरी नाइट्रोजन की देखते हैं तो 25 क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, इस पे हो जाएगा 26, फ्लोरीन पे हो जाएगा 27, क्लोरीन पे हो जाएगा 287, इस तरीके से, ठीक है। जरा बात को ध्यान से समझेंगे। ये चैप्टर, ये जो चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पर, ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनकी वैलेंसी जो इनके शेल्स है वो कंप्लीट किया। KLMN जो शेल्स होते हैं हमारे 9th क्लास का टॉपिक है, सभी बच्चों को आता ही होगा क्योंकि 10th क्लास में अब हम, तो उस पार्ट को डिस्कस ना करके सिर्फ ये वाला पार्ट मैं डिस्कस करूँगा। देखिए कि किस तरीके से मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, ये अपना साथी ढूंढेगा। ये अपना साथी कैसे ढूंढेगा, ये अपना साथी ढूंढेगा। देखिए मेटल जो होते हैं अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करते हैं, और नॉन मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये ऐसा कोई नॉन मेटल ढूंढेगा कि जिसको एक इलेक्ट्रॉन दे सके, और ऐसा ही क्या करेगा, ऐसा नॉन मेटल ढूंढेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे कि मान लो ये क्या ढूंढ सकता है, मान लीजिए इसने उसको ढूंढ लिया, जैसे इसने मान लीजिए क्लोरीन को ढूंढ लिया, क्योंकि क्लोरीन को एक चाहिए स्टेबल होने के लिए 288, अगर ये इसको एक दे देगा तो ये बिल्कुल ठीक पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या कर सकता है, अगर मान लो मैग्नीशियम या तो ऑक्सीजन को ढूंढ लेगा, मैग्नीशियम को 2 देनी है और ऑक्सीजन को 2 लेने हैं, या फिर ये क्या कर लेगा, क्लोरीन के साथ भी कर लेगा, करने को क्लोरीन के साथ भी कर लेगा। फिर क्या करेगा, क्लोरीन वहाँ 2 आ जाएंगे, 2 क्लोरीन आ जाएंगे। अगर 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 2 एक जो है उनमें बांट देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जब होती है, हम अगर कहें कि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है नॉन मेटल के साथ, तो हमारे पास क्या बना देता है, हमारे पास आयनिक कंपाउंड बना देता है, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है कर देता है। और ये आयनिक कंपाउंड जो है अपने सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आयनिक कंपाउंड की। चलिए सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो मेटल और नॉन मेटल है रिएक्शन करेंगे, किस तरीके से आपस में इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो करेंगे। एक बार इस पार्ट को नोट कर लेंगे, स्पीड से करेंगे। और बाकी जो मेटल नॉन मेटल जो बच्चा 3rd क्लास में आया है, डायरेक्ट 3rd क्लास में आया है, एक बार वो जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो 1st और 2nd लेक्चर जरूर देख ले भाई। वहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी करवाई हुई है। उसके बाद में की रिएक्टिविटी सीरीज हमने क्यों पढ़ी, क्या रोल था उसका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उसका रोल मैं बताऊंगा, ठीक है। और अभी मैंने बता भी दिया कि क्यों वो जरूरी थी हमारे पास चीज़ें। उसके बाद हमारे पास ये है मेटल नॉन मेटल रिएक्ट विधि। चला अगर मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, देखना जरा मैं एग्जांपल उठा रहा हूं। मैंने क्या कर लिया, सोडियम क्लोराइड का क्या कर लिया, एग्जांपल उठा लिया। सोडियम के पास क्या था 281, इस तरीके से था। ये क्या कर देगा, Na पॉजिटिव क्या कर देगा 28, और यहां पर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सोडियम कैटायन,
क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट अपना किया है। अब अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन Cl हो गया हमारे पास, यहाँ पर क्या है Cl, इसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव, और इसको क्या बोलेंगे हमारे पास, इसको बोलेंगे हम क्लोरीन एनायन, इसको बोलेंगे हम क्लोरीन एनायन, क्योंकि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया। अब ओवरऑल जो रिएक्शन हमारे पास बन जाएगी, ओवरऑल क्या बनेगी, Na, यहाँ पर क्या है Na, इसके पास एक क्या है, ज़्यादा है, क्लोरीन के पास 1 2, क्योंकि अगर क्लोरीन की बात देखें तो 287 होता है भाई, 287, 17 इसका एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11 होता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से क्या कर लेगा, ये इस तरीके से एक यहाँ पर चला जाएगा, और जब ये एक यहाँ पर इस तरीके से जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Na, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ डॉट लगा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने इससे लिया, और यहाँ पर लगा सकते हैं नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इसको, इस प्रोसीजर को शो करके दिखा सकते हैं कि ये हुई है हमारे पास मेटल और नॉन मेटल की शेयरिंग। ये तो हमने दिखाई एक की अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो किस तरीके से हम लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमें शेयर करने पड़े, जैसे मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो वो किस तरीके से करता है। चलिए स्पीड से नोट करते रहेंगे भाई इसको, कोई डाउट आता रहे तो साथ में पूछते रहे, इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, क्योंकि यहाँ से डॉट स्ट्रक्चर आएगा एग्जाम में। डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है कि NaCl का मेटल नॉन मेटल में शेयरिंग करके दिखाइए, या डॉट स्ट्रक्चर उनका बना के दिखाइए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हमें ये प्रोसीजर करके दिखाना होगा। उसके बाद अगर मैं लूँ MgCl वाली बात ले लेते हैं, Mg और Cl की ले लेते हैं। देखो Mg, मैग्नीशियम के पास क्या है 282, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा ये Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि क्या करना है इसने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे नेगेटिव लिख लो, यहाँ से लिख लो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये हो गया मैग्नीशियम कैटायन, ये हो गया मैग्नीशियम कैटायन। अब क्लोरीन ने लेने हैं, क्लोरीन ये हो गया हमारे पास क्लोरीन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या कर लिए, ले लिए, तो यहाँ हो गया क्लोरीन 2 नेगेटिव, यहाँ हो गया हमारे पास क्लोरीन 2 नेगेटिव। क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या सिर्फ नेगेटिव लिख के भी अपना काम चला सकते हैं। अगर खाली नेगेटिव भी लिखे तभी भी हमारे पास काम चल जाएगा। और ये हो गया हमारे पास क्लोरीन एनायन, ठीक है। ओवरऑल किस तरीके से बनेगा देखो जरा, मैग्नीशियम के पास 2 फालतू थे, और क्लोरीन यहाँ पर लिख लो, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक तो चला गया इसके पास और एक चला गया इसके पास, तो ओवरऑल फॉर्मेशन क्या बनी, Mg2 पॉजिटिव आया, ठीक है। Mg जो हो गया हमारे पास 2 पॉजिटिव आ गया। और क्लोरीन में क्या कर सकते हैं, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक ही हमने दिखा दिया माइनस का, साथ में बाहर लिख देंगे 2, क्योंकि क्लोरीन क्या थे, 2 थे हमारे पास, MgCl2 हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये था हमारे पास 2 के लिए फॉर्मेशन की, अगर हमारे पास 2 में आती है तो। और ये जो चीज़ें हैं, अगर मेटल और नॉन मेटल की कंबाइन शेयरिंग क्या कहलाती है हमारे पास, कि भाई जब मेटल क्या है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये चीज़ जो शेयरिंग है, यही चीज़ क्या कहलाती है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये क्या बनाते हैं मिलके, आयनिक कंपाउंड हमारे पास मिलकर बना देते हैं। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन जो है, जो 5th चैप्टर पढ़ेंगे ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो वहां पर भी रेज होंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा इसको बिल्कुल डीपली समझते रहेंगे, ध्यान से समझते रहेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आयनिक कंपाउंड की, ठीक, आयनिक कंपाउंड में हमें क्या करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है भाई। आयनिक कंपाउंड के हमारे को प्रॉपर्टी पढ़नी है, 1 बाय 1 क्या कर लेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज जो है पढ़ते हुए चलेंगे। और सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, फिजिकल नेचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल नेचर। अब देखो, अब जरा बात ध्यान से सुनना, सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम क्लोरीन मिलकर क्या बनना है, NaCl के क्या होते हैं, क्रिस्टल। इसका मतलब क्या हो गया, वो सॉलिड फॉर्म में हो गया। और अगर सॉलिड फॉर्म में हमारे पास हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं
हमारे पास दे आर सॉलिड इन नेचर। कैसे होते हैं? सॉलिड इन नेचर होते हैं, बट समवेयर दे आर वेरी हार्ड। कहीं कहीं क्या होते हैं, देखो सॉलिड है, सॉलिड चीज ये नहीं है कि हम इसको तोड़ नहीं सकते, सॉलिड को तोड़ सकते हैं आराम से, जैसे NaCl के क्रिस्टल बन गए, तोड़ सकते हैं आराम से, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन कई जगह क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। अब ये हार्ड हुए किस कारण, क्यों हुए? बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं, इनके अट्रैक्शन से जो मिलके वो जो कंपाउंड बना है हमारे पास, इसी कारण क्या होता है इसकी, अगर इसकी नेचर की बात करें, नेचर क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन कई बार क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हार्ड नेचर के बन जाएंगे। ठीक है, किस कारण? क्योंकि पॉजिटिव एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव, मान लीजिए एक जगह पॉजिटिव है, एक तरह नेगेटिव है, तो आपस में मिलके जो बॉन्डिंग है उनकी वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो सिंपल सी बात है, जो चीज़ सॉलिड है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड है हमारे पास, जो चीज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, अब उनको तोड़ने में टाइम तो लगेगा, उनको मेल्ट करने में क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको बॉइलिंग करने में भी क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई बिकॉज ऑफ इंटरआयनिक फोर्स ऑफ attraction between attraction their ions, their positive and negative ions। ठीक है, जो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेंगे। ठीक है, उनके बीच में इंटरआयनिक, जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, इंटरआयनिक फोर्स जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसी कारण क्या हो जाएगा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई हो जाएगा। जो चीज़ सॉलिड है, जो चीज़ ज़्यादा कठोर है, उसको भी पिघलाने में, ठीक है, गर्म करने में टाइम तो लगेगा ना, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, इसका थर्ड पॉइंट आएगा सोल्यूबिलिटी। थर्ड पॉइंट आ गया इसका हमारे पास सोल्यूबिलिटी। थर्ड पॉइंट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। कैसे रहेंगे, सोल्यूबल रहेंगे वाटर में, बट इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक है, क्या रहेंगे, सोल्यूबल रहेंगे वाटर में, बट इनसोल्यूबल रहेंगे किसमें, केरोसिन में, मिट्टी का तेल, या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोल में। उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी इसकी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां से भाई क्वेश्चन भी निकलता है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी निकलता है, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका क्यों होता है, क्योंकि हम बता सकते हैं क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयंस है इसके, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, और अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो इसलिए हम कह सकते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो सकता है। या हमसे पूछ ले कि इसकी सोल्यूबिलिटी कैसी होती है आयनिक कंपाउंड की, या हमसे पूछ ले उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, या हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही बना दे कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो प्रॉपर्टीज में हम ये शो कर सकते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात आ सकती है, तो हम कह सकते हैं दे do not allow to pass electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास करते, क्योंकि देखिए ये सॉलिड स्टेट में है, बिकॉज दे आर हार्ड इन नेचर। और जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोल्टन स्टेट में ट्रैवल करना या पास करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू हार्ड नेचर में।
ठीक है, जो आयंस होते हैं भी हम लिख सकते हैं आयंस आर प्रेफर टू फ्लो इन मोल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था। ठीक है, मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में पसंद करते हैं कि वो फ्लो करे। ठीक है, ये हार्ड होते हैं, इस कारण क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है इतनी आसानी से पास नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास था, हमारे पास आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक आज हमने सीख लिया, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज सीख ली भाई। ठीक है, कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने उस ट्रिक के जरिए बता दिया, उसको ठीक कर लेना भाई बाद में, जो कॉपर लगाया वो गलती से वहाँ पे कैल्शियम लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने आयनिक कंपाउंड सीखा। आयनिक कंपाउंड क्या है, मेटल और नॉन मेटल की फॉर्मेशन से बनने वाले, जो मेटल और नॉन मेटल की बॉन्डिंग की शेयर, आयंस की शेयरिंग होएगी, वहाँ से क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। और फिर हमने सीखा कि आयनिक कंपाउंड की हम क्या से हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की हमने प्रॉपर्टी किसके बारे में, क्योंकि देखिए जब भी हमें किसी चीज़ को सीखना है, हमें किसी भी चीज़ को सीखना है, हमें उसकी प्रॉपर्टी पता हो कि ये कैसा है, तो हम आसानी से उसके बारे में पता लगा सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आयनिक कंपाउंड क्या है। यहाँ से अगर एक दो क्वेश्चन जो भी तैयार होते हैं उसको तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो सेशन है अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और भाई बिना लाइक करे ना जाया ना करो। ठीक है, चलिए हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।